सुखदेव भगवान, योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड, मुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप स्वामी देवदयाल महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरिद्वार नगरी में प्रभु जी ने अपने पावन धाम में लाकर बच्ची पर बहुत ही कृपा करी। पावन धाम से ये सत्संग चला रहे हैं। गुरुदेव की कृपा करना आशीर्वाद बना रहे। वो धाम है जहाँ हमारे दादा गुरुदेव 7 वर्ष यानी कि 1953 से लेकर 52 में आश्रम बना, तब से लेकर 1960 तक गुरुदेव इस स्थान पर रहे। बहुत शक्तिपात करी, 24 घंटे समाधि में रहना, योग की तुरीय अवस्था में रहना, भक्तों पे अथाह कृपा करुणा आशीर्वाद बरसाना। 1960 में दादा गुरुदेव ब्रह्म में लीन हो गए। उसके बाद इस बागडोर को मेरे प्राणाधार गुरुदेव सदगुरु स्वामी देवदयाल महाराज जी ने संभाला और इस आश्रम का पूरा विस्तार किया। दादा गुरुदेव के समय ये मंदिर था, दाईं तरफ 2 कमरे, बाईं तरफ 2 कमरे, 1 कमरा यही बना हुआ था। उसके बाद गुरुदेव ने पहली मंजिल में बहुत बड़ा हॉल बनाया, इधर बहुत सारे कमरे बनाए, इधर कमरे, कम से कम 30-35 कमरे इस आश्रम में गुरुदेव ने निर्माण किया। बड़े तन मन धन से सच्ची लगन से हमारे गुरुदेव ने इस स्थान को सींचा, इसको 4 चांद लगाया। और प्रभु लखा जी के टाइम से उनके आशीर्वाद से रामनवमी सन 1952-53 से मनती आ रही है। कुलकेश्वर भगवान ने पहली बार बाबा रामलाल जी के प्रवीण होने के बाद स्थान पर सन 1952 से रामनवमी महोत्सव यानी के बाबा रामलाल जी का शुभ जन्म उत्सव मनाने का संकल्प लिया। मनाते रहे 1960 तक हर वर्ष बहुत पूरे देश से आचार्य जन, भगत जन, साधक जन स्थान पे आते रहे और बड़े हर्ष उल्लास के साथ रामनवमी मनाते रहे। इसके बाद 1960 के बाद 1998 तक हमारे गुरुदेव योगेश्वर देवीदास प्रभु जी ने बड़े भक्तों को जोड़ा इस आश्रम के साथ और रामनवमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते रहे। उनके ब्रह्मलीन के बाद आज तक इसी प्रकार जिस प्रकार गुरुदेव एक हमें रास्ता, एक मार्ग दिखा गए रामनवमी का उत्सव मनाने का, जो हम आज तक भी उनके आशीर्वाद से, कृपा करुणा से सभी भगत जन मिलकर मना रहे। और मुल्केश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी के प्रति अथाह श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, आदर, मान व्यक्त करते हुए 1952-53 से स्थान पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते रहे। इसके बाद हमारे देवीदाल सदगुरु भगवान ने इसको मनाया और आज तक गुरु पूर्णिमा जो महोत्सव है तिथि वाले दिन इसी स्थान पे बनता है। पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, भक्तजन आते हैं, आचार्यगण आते हैं। गुरु पूजा वाले दिन गुरुदेव को तिलक लगाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कहते गुरु भंडारी होते हैं और शिष्य भिखारी होता है। गुरु देते हैं और शिष्य लेता है। गुरु ज्ञान देते हैं शिष्य को जो संसार में कोई भी नहीं दे सकता। ज्ञान देते हैं, ज्ञान बख्शते हैं और शिष्य के अंदर के मोह, अज्ञानता का अंधकार का विनाश करते हैं। शिष्य के अंतःकरण को ज्ञान की ज्योत से गुरुदेव उनको, उनके अंतःकरण को प्रकाशित कर देते हैं। उनका जीवन जन्म धन धन हो जाता है। गुरुदेव अपनी कृपा करना आशीर्वाद से शिष्य को सेवा बख्शकर उसके जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को गुरुदत्त करते हैं। ऐसे गुरुदेव महान है जो शिष्य को अपना स्वरूप बना देते हैं। अपनी सारी सिद्धि शक्तियां शिष्य को दान के रूप में प्रदान करते हैं।
जिस प्रकार शिष्य की, हमारे दादा गुरुदेव जी की अन्य भक्ति भाव और प्रेम देखते हुए गुरुदेव ने, बाबू रामलाल जी ने पुलकेश्वर भगवान को अपनी सभी सिद्धि शक्तियों का मालिक बना दिया। दादा गुरुदेव जी ने हमारे गुरुदेव जी के अंदर गुरु भक्ति देखी, उनके प्रति एक आत्मसमर्पण भाव देखा, मन वचन कर्म से निष्काम भावना से सेवा करते हुए देखा। और इस प्रकार जब हमारे गुरुदेव ने दादा गुरुदेव जी को प्रसन्न किया तो दादा गुरुदेव जी ने अपनी सभी सिद्धि शक्तियों का मालिक हमारे गुरुदेव जी को बनाया। वही उसी उन्हीं की कृपा करुणा आशीर्वाद का फल है। गुरुदेव ने हजारों योग शिविर निष्काम और निष्काम भावना से निःशुल्क योग शिविर लगाए और उन शिविरों में बहुत करिश्मे किए। उन करिश्मों का क्या प्रभाव पड़ा कि पूरे देश के अंदर 50-60 योग केंद्र की स्थापना हुई। गुरु जी ने केंद्रों को स्थापित करके प्रदेश अनुसार अलग अलग सफाई बनाई, कार्यकारिणी सदस्य बनाए और उन कार्यकारिणी सदस्यों पे आश्रम का संचालन भार सब सौंप गए। गुरुदेव के जाने के बाद आज भी सभी आश्रम बहुत सुंदर चल रहे हैं। सभी आश्रम में निष्काम सेवा हो रही है। आचार्य लोग भक्तों को निष्काम भावना से उनकी सेवा करते हैं तन मन से, और भगत लोग जो साधक लोग आते हैं निरोगी हो जाते हैं तन मन से, उनकी आत्मा में चमक आ जाती है, आत्म आनंद प्राप्त करने लगते हैं, कोई साधक भगत जब बन जाते हैं। आज भी प्रभु जी का कार्य बहुत ही सुंदर चल रहा है, क्योंकि जिस घर के मालिक साक्षात परमेश्वर है, आप सोच सकते हैं कि वो घर तो बहुत सुंदर चलता है। तो हम बच्चे जो भी सेवा करते हैं, जहाँ जो भी कार्य करते, गुरुदेव अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से ही करवाते हैं। स्वयं सभी यज्ञ को स्वयं आकर दिव्य स्वरूप में आकर सभी यज्ञों का संचालन करते हैं, आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सारा व्यवस्था हम सोचते कि हम करते हैं, ये हमारी अज्ञानता है, हमारे अंदर अपनी शक्ति नहीं है। हमारे अंदर जो शक्ति चलती है गुरुदेव की चलती है, उनकी बहुत दया कृपा है। वो किसी भी बच्चे के माध्यम से अपना कोई भी कार्य करा लेते हैं, तो ये उनका शुक्राना है। इसीलिए शिष्य कभी ना ये समझे मेरे द्वारा ये हुआ, मैंने किया तो हो गया, मैं नहीं करता तो ना होता, कभी नहीं मन में आना चाहिए। हर पल गुरुदेव का शुक्राना करना चाहिए। ये गुरुदेव आपने अपनी कृपा से सेवा करवाई है, सेवा करवा रहे हैं, सत्संग करवाते हैं और सेवा बख्शते हैं और सेवा करने की शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, बल देते हैं। ये सब कुछ आप जी सप्लाई करते हैं शिष्य को, तभी शिष्य कर पाता है। और आप जी ना सप्लाई करे किसी शिष्य पे अगर आपकी क्या प्रसन्नता हो, वो शिष्य तो एक कदम भी नहीं चल सकता। इसीलिए ऐसे गुरुदेव का बहुत बहुत धन शुक्राना है, जो हमारे अवगुणों को नहीं देखते, हमारे जैसे पतितों को ताड़ देते हैं। ऐसे गुरु 3 लोग में महान। तो आज का सत्संग वैराग्य दर्पण के ऊपर करने जा रहे हैं। वैराग्य दर्पण पुस्तक गुरुदेव ने इसकी रचना की है। इस पुस्तक में, पूरे पुस्तक में सदगुरु महिमा का वर्णन, पर गुरुदेव के भाव है दोहा और चौपाई के रूप में गुरुदेव ने गुरु शक्ति का वर्णन किया और अपने भाव गुरुदेव के चरणों में समर्पित करी। अगर इस सत्संग को हम पढ़ ले तो शायद हमारे अंदर भी गुरु भक्ति जागे। गुरु भक्ति ही पाप ताप का निस्तारा करते हैं, गुरु भक्ति ही जीव को ब्रह्म से मिलाते हैं, गुरु भक्ति ही शिष्य के जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को काट देते हैं। गुरु भक्ति ही गुरु से सभी सिद्धि शक्तियां प्राप्त कर लेती है। जो भक्त के अंदर गुरु भक्ति अथाह है, वह भक्त गुरु के चरणों की सभी सिद्धि शक्तियों का ऐश्वर्य शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि तो
गुरु भक्त की दासी होती है। मौत भी दासी बनकर गुरु भक्त से आज्ञा मांगती है। इतना भक्त को गुरु इतना उच्च स्थान दे देते हैं कि संसार में कोई देवी देवता नहीं देख सकते हैं। तो आइए विराग दर्पण के ऊपर थोड़ा सत्संग कर ले। दोहा है, सबसे पहले गुरुदेव प्रणाम करते हैं अपने गुरुदेव के चरणों, उनकेश्वर भगवान के चरणों में और रामलाल प्रभु जी के चरणों में। गुरुदेव फरमाते थे, रामलाल मुलकराज एक ही शक्ति के दो रूप है, दोनों में कोई भेद नहीं। जो इन जुगल स्वरूप की पूजा करते हैं, गुरुदेव की अथाह कृपा प्रसन्नता आशीर्वाद बरसती है उस पर। क्योंकि जैसे राम और सीता जोड़ी है, अब राम सीता की पूजा करें और राम की माँ सीता की बहुत कृपा बरसती है। उसी प्रकार ये राम सीता वाली युगल जोड़ी रामलाल मुलकराज, जो इस जोड़ी की पूजा करता है उस पर बहुत कृपा करुणा गुरुदेव की प्रसन्नता बरसती है। इसीलिए इस स्थान पर गुरुदेव ने इस जोड़ी का स्वरूप लगाया, रामलाल और मुलकराज। पगड़ी वाले स्वरूप में महाप्रभु रामलाल जी गिरस वेश में है। पहाड़ों से आकर जब जटाएं उनकी बड़ी हुई थी, इनके गुरुदेव ने फरमाया, राम तुम जा रहे हो धरातल पे, वहां जाकर तुमने योग का प्रचार प्रसार करना है, गृहस्थियों को योगी बनाना है, गृहस्थियों के बीच में योग का प्रचार प्रसार करना है, ताकि हम कलयुग को समाप्त करके सत्य की स्थापना कर सके। और कहा कि राम तुम वहां जाकर दाढ़ी और केश सब कटवा ले, क्योंकि दाढ़ी और केश देखकर माता डर जाएंगी, वो अपने बच्चों को तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे, फिर तुम्हारा मकसद नहीं पूरा होगा। इसीलिए केश वगैरह कटवा कर और एक साधारण स्वरूप में ब्राह्मण के रूप में तुम्हें योग का प्रचार प्रसार करना है। ये वही साधारण पगड़ी वाला रामलाल प्रभु जी का ब्राह्मण का रूप। और मुलकराज प्रभु जी चूमर लेकर उनके बाएं अंग में विराजमान है। तो क्योंकि रामलाल प्रभु जी मुलकराज प्रभु जी की गुरु भक्ति पर 24 घंटे उन पर प्रसन्न रहते थे, और इतने प्रसन्न हुए कि आखिर में रामलाल जी ने उनके भगवान को आशीर्वाद दी। जब वो इस लोक से प्रस्थान करने लगे रामलाल प्रभु जी, उसके पहले मुल्केश्वर भगवान को 14 वर्ष तुरिया अवस्था में बैठा रखा था। कहना राजा जी अब आंखें खोलो, हम तो जा रहे हैं हिमालय, अपने नेपाल वाले बाबा के पास जा रहे हैं, आंखें खोलो, अपनी जागृति अवस्था में आओ और योग का प्रचार प्रसार करो। उन्होंने कहा, प्रभु जी आपके बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकता, मुझे भी साथ ले जाओ। कहते नहीं राजा जी, आप मेरे मालिक, बताओ। गुरु शिष्य को कह रहे राजा जी तुझसे साढ़े मालिक हो, तो मैं 24 घंटे तुम्हारे घट में रहकर योग का प्रचार प्रसार करूँ, 24 घंटे तुम्हें अपने साथ अभेद रखूंगा। वही हुआ उसी अवस्था के मालिक। फिर जब देवीदास महाराज जी उसी प्रकार जैसे हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा करी, भक्ति करी, उसी प्रकार जब महाराज जी ने उल्केश्वर भगवान से प्रार्थना करी, देव मैं तो एक मकसद लेके आया हूँ आपके चरण में, मुझे हनुमान जी के दर्शन करा दो। कहने लगे तुम हनुमान जी की इष्ट उपासना करते हो? गुरुदेव ने फरमाया हाँ प्रभु मैं करता हूँ, चलो करके दिखाओ। महाराज जी हनुमान जी की इष्ट वंदना में सुबह बैठे शाम तक बैठे रहे। उल्केश्वर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, इनको आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा हम तुम्हें हनुमान बना देते। बड़ा आशीर्वाद। पहले दिन जैसे महाराज जी पहली बार गुरुदेव के जन्म में गए दीक्षा लेने के लिए, उसी ने उन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा हम तुम्हें हनुमान बना देते। और महाराज जी को वाकई हनुमान जी वाली शक्ति थी, मैंने खुद देखा
जब महाराज जी कई बार ऊपर से सीढ़ी से उतरते थे, ऐसा लगता था कि वहां जैसे हवा में जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, ब्रिजघाट में गुफा जब बनी है, वहां से ईंटें निकालनी थी, तो एक भगत को कहा कि चलो बोरी लाओ, 4 था मोरे लगाओ, मोरे बनाओ, तो डंडा घुसाओ मोरे में, स्ट्रेचर बनाओ, होममेड होममेड स्ट्रेचर, गांव के स्टाइल का स्ट्रेचर बनाकर कहते इसमें ईंटें रखो, 20 25 25, एक तरफ स्ट्रेचर को दमयंती पकड़ेगी, एक तरफ वो भगत पकड़ेगा। रामकिशोर, वो अभी फॉरेन में बहुत अच्छे पद में है, योगा इंस्ट्रक्टर है फॉरेन में। रामकिशोर छोटा था, मेरी उम्र का, में से 8-10 साल छोटा था। तो कहते हैं तो मैंने रामकिशोर के साथ 15-20 स्ट्रेचर उठाई। उसके बाद महाराज ने कहा चल किशोरी तू हट, जयंती के साथ मैं पकड़ूंगा। एक तो मैंने स्ट्रेचर पकड़ा, एक तो महाराज जी। मैं क्या बताऊं, कम से कम 10-12 घेड़े मैंने लगवाए, उड़ के जाते थे महाराज। मुझे भी लगता था कि मेरे पैर जो है ना जमीन से ऊपर उठ रही है। ऐसे कर करके गुफा में से ईंटें निकलवा के बाहर जहाँ फेंकना था वहां फेंकवाई। तो यहाँ भी देखती थी मैं, जैसे महाराज जी कहीं चलते थे, हम लोग भी साथ चलते थे कैंपों में, नग इतने 8-10, एक एक बंदे के कंधे में जाना, 5-5 6 नग होते थे। हम महाराज जी भी अपने कंधे में नग उठाते थे, 2-3 और भगत, 20-25 नग हमारे से होते थे। जैसे ही बस लेने के जाना, महाराज इतने तेज चलते थे, हमें दौड़ना पड़ता था। कई बार तो मैंने देखा महाराज जी के पैर जो ना जमीन से ऊपर उठ रहे, खुद देखा मैंने। कोई मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है, फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरी आंखों में कोई कमी आ गई होगी, मुझे ऐसे दिखाई दिया। उसे पता ही नहीं चला कि महाराज जी साक्षात भगवान है। गुरुदेव ने इनको हनुमान जी का वरदान दे रखा, आशीर्वाद दे रखा। वही हनुमान जी की जैसे भक्ति थी राम के प्रति, ऐसे गुरुदेव की भक्ति कृष्ण भगवान के प्रति थी। और राम हनुमान तक लंका विजय करा, महाराज जी ने सारा दिल्ली विजय कर लिया। एकदम कहा जब विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय विश्व योग सम्मेलन हुआ, उधर दिल्ली में पंचकुया रोड में, वहां महाराज जी फर्स्ट आए, गुरुदेव वहीं विराजमान थे। 15 मिनट के अंदर मैंने पूरी दिखा दी योग की, योग प्रकाश डाला, खान पान के ऊपर, चरित्र के ऊपर, योग से कैसे चरित्र को हम संयमित कर सकते हैं, ऊंचाई में ले जा सकते हैं, रोगों का कैसे इलाज कर सकते हैं, आसन बान क्रिया क्रिया। 15 मिनट के अंदर पूरी महाराज जी ने पूरी वहां रासलीला करके दिखाई। उसमें महाराज जी फर्स्ट आए नेहरू के टाइम। पूरे वर्ल्ड में महाराज जी टॉप के योगी माने गए। तब मुलकेश्वर भगवान इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे मेरे बेटे ने दिल्ली विजय कर ली। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक कितने 50-60 योग मंत्र बना, सारे शहरों पे महाराज जी जहां योग कैंप लगाते थे वह विजय। हनुमान ने तो एक लंका की विजय करी, महाराज जी ने तो पता नहीं कितने लंका विजय कर ली। लंका विजय का मतलब दुखी रोगी लोगों को योग द्वारा सुख पहुंचाना, निरोगी बनाना, शांति देना, और हर प्रकार के जीवन को खुशियों से भरपूर करना। ऐसे काम, सेवा, शुभ कर्म हमारे गुरुदेव आजीवन करते रहे। 1992 में महाराज जी ने इतना बड़ा भुगतान लिया, डॉक्टर कहने लगे कि इनका जीवन बहुत खतरे में इस समय। महाराज जी ने एकदम ये बात सुनते ही एकदम संकल्प ले लिया, मैं नहीं जाता अभी। सारी डॉक्टर की दवाइयां थी सब उठा के फेंक दी मेरे सामने, डाली में फेंक दे इनको। संकल्प शक्ति से 98 तक रहे महाराज जी। और देखो 94 में मेरे को आज्ञा दी, जा तू करनाल में कैंप लगा के आ। पानीपत महाराज जी देवा हॉल का निर्माण करा देते। डेली मैंने सुबह 5 बजे निकलना, पानीपत से 5:30 करनाल पहुंचना। सुबह खाली सड़क होती थी और
5:45 आरती करनी और 6 बजे से लेके 8 बजे तक योग करा के 8:30 9 बजे तक पानीपत पहुंच जाती थी। वहां तब बस अपने कैंप में लास्ट वाले दिन महाराज जी पता लगे हम जाएंगे आज तेरे कैंप। मैंने कहा महाराज जी सब आप जी करवा रहे, मेरा कैंप कहाँ से होगा। कहता हमने चंडीगढ़ जाने का प्रोग्राम बनाया ना, करनाल होके जाएंगे। सेवा समिति में कैंप था। लास्ट वाले दिन भगवान ने इतनी लाज रखी, 600-700 लोग, इतना महाराज जी ने वहां प्रदर्शनी कराई, प्रवचन करा, लोग मंत्र मुग्ध हो गए। फिर मैंने कहा अरे करनाल के लोग तो बड़े सात्विक है, ये तो योग के भगत है, ये तो इनको तो योग में बड़ा दिलचस्पी है। अब हम करनाल में आश्रम संकल्प लिया मैंने। 95 फरवरी में अप्लाई करा और मई जून में अलॉटमेंट हो गई और 3 जुलाई को नींव रखी, 26 अक्टूबर को आश्रम का उद्घाटन कर दिया। तब से लेकर आज तक बहुत बढ़िया चल रहा है। हर एक भगत को बहुत शांति मिलती है। महाराज जी भी जब करनाल बना लिए थे, मैं तो दिल्ली रहती थी, मुझे कहने लगे जयंती जाओ करनाल। ठीक है जी, आ गए। फिर मुझे करनाल छोड़कर कहते पानीपत में फंक्शन है, चलो तुम पानीपत तक चलो। मैं आ गई, पानीपत से आके दिल्ली के लिए चल पड़े, मेरे को छोड़ गए कि तुम वापस करनाल जाओ। मैं तो रो के बुरा हाल, मैं करनाल जाऊं तो भाई मैं दिल्ली नहीं जाना। कहते नहीं तुमने करनाल संभालना है। मैं तो पागल हो गई, मैं गुरु को एक पल भी नहीं छोड़ सकती थी। मुझे उनके बिना तो एक श्वास भी नहीं निकलता था मेरा, तो ऐसा हाल था। बीच में रोती रोती करनाल आ गई। फोन करा मैंने क्योंकि मैंने दिल्ली आना है। शारदा बहन ने फोन उठाया, कहते हैं महाराज जी कह रहे नहीं करनाल में कैंप लगा हुआ ना, पहले कैंप को निभाओ। कैंप हो गया, 10 दिन का कैंप था। 10 दिन के बाद 11 दिन फिर फोन करा, महाराज जी आप आ जाओ, नहीं आना। अगले दिन 2 दिन बाद मैंने बहाना लगाया क्योंकि महाराज जी मुझे ना दिल्ली में बैंक में कोई काम है। तो कहते अच्छा बस पड़े, गुरु है ना जानते हैं ये चालाकी खेल रही है। कहते अच्छा तेरा बैंक पे काम है। बहन जी कहती है महाराज जी फरमा रहे आके बैंक का काम करके वापिस करनाल जाना। मैं तो शुक्र है आज्ञा तो मिली, मैं पहुंची दिल्ली आश्रम में। मैं तो खूब रोई, इतनी रोई। मैंने कहा मैंने आप जी को छोड़ के करनाल नहीं जाना। कहते सोनिए हमने तेरे अंदर योग्यता डाली है आचरण संभालने की, योग्यता का विकास कर, सारी जिंदगी तो यही पड़ी रहेगी, दिल्ली में पड़ी रहेगी। मैं कहा जी आप भी तो दिल्ली हो, मैं करनाल कैसे रहूं। कहते नहीं नहीं तू करनाल पहुंच, मैं भी आता हूँ। मैंने सोचा कि महाराज जी ना मुझे बहला रहे, खैर गुरु क्या के बोल तो सकते नहीं है। आगे करनाल 95 की बात है। अब यकीन मानो 95 के एंड में महाराज जी विजयवाड़ा गए। 96 में 14 जनवरी को गुरुदेव का जन्मदिन मनाकर 96 जनवरी के एंड में महाराज जी दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद 2 महीना मेरे को दिल्ली में रखा, करनाल का नाम नहीं लिया। मैं शुक्र है करनाल का नाम नहीं ले रहे, मैं दिल्ली में सेवा करने लगी। 96 मार्च में महाराज जी रामनवमी पे हरिद्वार आए, मेरे को साथ ले आए। 1 महीना हरिद्वार रहे मैं साथ। उसके बाद यहाँ से महाराज जी करनाल चले गए। वे मुझे फरमाने लगे जयंती नीचे का तो सारा बन गया, ऊपर का बनाए हॉल वगैरह कमरे वगैरह। मैं कहा हाँ महाराज जी, मुझे पता था जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता था महाराज जी जरूर बैठते थे। महाराज जी को कंस्ट्रक्शन का और आश्रम बनाने का बहुत ही आनंद मिलता था, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि ये भवन बनाने का काम महाराज जी अपने देखरेख में खुद करते थे और कैंप 2 काम तो महाराज जी खुद करवाते थे। तो मैंने कहा महाराज जी आप मानो 96 रामनवमी से लेकर 98 23 जुलाई तक महाराज जी करनाल भी रहे। 95% 5% 2-4 दिन के लिए चंडीगढ़ चले गए,
दिल्ली चले गए, तो इतनी कृपा माने बसाई। और ये फरमाते थे करनाल के लोग ना बड़े शांत है, मस्त है, एग्रेसिव नहीं है। और करनाल का हवा बहुत अच्छा है, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। करनाल से पानी दिल्ली जाता था, दिल्ली का पानी नहीं पीते थे, कहते हम लोग करनाल का पानी पिए। हरिद्वार आते थे, करनाल से बंदा यमुनानगर पानी लाता था, यमुनानगर से एक बंदा डेली जाता था नौकरी में हरिद्वार, यमुनानगर जगाती से बंदा हरिद्वार आता था भर के पानी लेकर। इतनी कृपा मैंने बरसाई, मैं क्या। तो अब मैं सोचती हूँ कि गुरु की आज्ञा का पालन करा, गुरु ने मेरा जीवन बहुत सुंदर बना दिया। करनाल में मुझे पूरी आजादी है, उस क्षेत्र में पूरी आजादी है, इतनी भक्ति कर लूँ, इतनी सेवा कर लूँ, इतना, वही से मैं सब जगह जाती हूँ, वापिस फिर करनाल में आ जाती हूँ। उस क्षेत्र में अंजू को महाराज जी ने सेवा बख्शी हुई है, वो तो मेरी बेटी है, बेटी समान ही है। इस प्रकार मैं सोचती हूँ गुरु की आज्ञा का पालन करने पर शिष्य का कितना कल्याण होता है। अगर मैं उस समय अट जाती, आज्ञा का पालन ना करती, तो शायद आज गुरु ने मुझे पहुंचाया और ना पहुंच पाती। गुरु ने मेरे पे जो सबसे बड़ा उपकार किया वो क्या है कि मेरी आत्मा, गुरु ने एक लाइट डाल दी, प्रकाशित कर दिया मेरे को। अंदर गुरु ने ज्ञान दे दिया और मेरे को समझा दिया कि ये संसार असत है बेटा, इसमें फंसना नहीं। पाया संसार की हर वस्तु नाशवान है, केवल जो तू है, जो तेरा भगवान है, जिसका मैं साकार रूप, यही सत्य है। इसी के साथ रहना, इसी रूह की भक्ति करना, इसी से प्रेम करना, और अंदर जो तुम्हारे भगवान है, जो तुम पर ब्रह्म के अविनाशी अंश को, इस भगवान का बोध करना, जो निराकार शक्ति है, दिव्य है, आनंदमय है, और इस शक्ति का बेटा मैं ही साकार रूप, हर पल केवल और केवल मेरे साथ पुत्री अभेद रहना, मेरा ही ध्यान करना, मेरे दरबार की सेवा करना, मेरे भक्तों की सेवा करना, और कोई अच्छा है कोई बुरा है सबसे प्रेम करना। कोई तुम्हें बुरा कहे उसे प्रेम करना, अच्छा कहे उसे प्रेम करना। कभी मन में अहम मत लाना कि तुम कुछ हो या तुम कुछ कर रही हो और तुम्हारे द्वारा ही होगा, तुम नहीं होगे, नहीं होगा, ऐसा अहम भाव मन में कभी ना लाना। ये मेरे गुरु ने मेरे पर बहुत अपार कृपा करी, तो उन्होंने ऐसी अंदर मेरे अंदर एक नम्रता, दीनता, दासता, प्रेम, भक्ति पर रखी है। तो ये बहुत उनकी कृपा है। जहाँ गुरुदेव ने मुझे बचाया है, बचाने का मतलब जिस प्रकार मेरा अंतकरण शायद मैं इसकी काबिल नहीं थी, मेरा ही मोबाइल है, चाहे अकारण ही गुरुदेव ने मेरे पे कैसे करी, क्यों करी, सब महान महानता का ये फल है, महानता का ये निशान। तो आइए थोड़ा सा विराग दर्पण के ऊपर सत्संग करें। और इसके पहले महाराज जी ने बहुत कुछ अपने बारे में सत्संग करवा कर एक भूमिका बनाई, गुरु क्या है, गुरु की महिमा का गुणगान करना कितना एक हमारे लिए कल्याणकारी। विराग दर्पण में गुरुदेव प्रार्थना करते हैं
महाप्रभु रामलाल जी को कर जोरू प्रणाम करी, धरु चरण पर शीश। हाथ जोड़कर प्रणाम करके मैं आपके चरणों में अपना शीश धरता हूँ, शीश नवाता हूँ। दादा गुरु रामलाल प्रभु पूरन विश्ववीश। पहले तो वो गुलकराज प्रभु जी को प्रणाम करते हैं, फिर दादा गुरु रामलाल प्रभु को प्रणाम करते हैं। उनके लिए कहते हैं, फरमाते कि आप विश्व के ईश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, दिलों के मालिक हैं, परमहंस तारन तरन गुरुदेव देवन देव। गुरुदेव, गुरुदेव आप परम हंस है, परम हंस। हंस किसको कहते हैं? परमात्मा को। आप परम आत्मा, परम जमा आत्मा, यानी कि आप परमात्मा है। तारण तरण, आप सबको तारने वाले। गुरुदेवन, गुरुदेव आप गुरुदेव देवों के भी देव है। अनवे वाणी दीजिए, ये गुरुदेव ऐसे ज्ञान मुझको दीजिए, दयाला पावे भी, कि दयाला को संसार का भेद पता चल जाए। ब्रह्म जीव जगत इसका ज्ञान हो जाए। हे गुरुदेव आप ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए। आगे चौपाई। नमो नमो गुरुदेवन देवा, नमो नमो गुरु अगम अभेवा। आप गुरुदेव देवों के देव है, मैं आपको नमन करता हूँ। आप अगम अभेवा है, आपके पार कोई पा नहीं सकता। आप अपार है, अगम है, जिसका कोई अंत नहीं। इतने आप महान है, इतने विशाल है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमो नमो निलंब निराशा, आप स्वाधीन है, आप मुक्त है, आप निराशा को करने वाले हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। नमो नमो परमात्म भाषा, आप परमात्मा के रूप में हर एक घट में वास करते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमो नमो त्रिभुवन के स्वामी दे, आप तीन लोक के मालिक हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। नमो नमो गुरु अंतर्यामी, गुरु आप अंतर्यामी, सबके मन के जानने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमो नमो गुरु पातक, गुरुदेव आप पापियों का संहार करने वाले, पापियों को दंड देकर उनका नाश करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमो नमो पारायण करता, जो आप हमारे अंदर एक परायण समर्पण भाव पैदा करते हैं। किसके प्रति समर्पण? परहित में, गुरु के चरणों में, भगवान के चरण, जो भगवान के चरणों में समर्पित होता है उसको कहते हैं ईश्वर परायण। परहित में समर्पित होता है उसको कहते हैं परमार्थ। परायण की भाव परहित में जीना है, परहित में सेवा करनी है। ये भाव कौन बढ़ता है? गुरु बढ़ते हैं। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। गतमत छाके आनंद रूपा, आप हर पल उथल पुथल से ऊपर है, बात विवाद से, गत मत से, चारों से ऊपर आप आनंद रूपा है, आनंद स्वरूप है। तभी ग्रंथ कहते हैं ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु आनंद स्वरूपा है तो आप भी आनंद स्वरूपा हो जाओगे। गुरु मुक्त है, आप भी मुक्त हो जाओगे।
गुरु पावरफुल है, शक्तिशाली। आप भी शक्तिशाली होगे, जिसका ध्यान करोगे वैसे तो बनोगे। कहते हैं आप आनंद स्वरूप हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। नमो नमो गुरु ब्रह्म स्वरूपा। गुरुदेव आप ब्रह्म रूप है, इस देह में, इस तन में वास अवश्य करते हैं, परंतु आप ब्रह्म स्वरूप है, विश्वव्यापी, घट प्रत्येक जड़ चेतन में आप ही तो वास करते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं इस रूप में मैं आपको नमन करता हूँ। नमो नमो गुरु प्राण प्यारे। देव आप सभी भक्तों को प्राणों से प्यारे, सभी भक्त आपको प्राणों से प्यार करते हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। नमो नमो त्रिगुण ते न्यारे। आप 3 गुण से न्यारे हैं, परे। कौन सा? सत रज तम। प्रकृति के त्रिगुणातीत माया ने जीव को भ्रमित किया हुआ है, परंतु गुरु इन त्रिगुणातीत माया से परे है, न्यारे। मैं आपको नमन करता हूँ। भक्ति योग ज्ञान के राजा। आप किसके राजा हो? भक्ति के राजा हो, योग के राजा हो और ज्ञान के राजा हो। मैं आपको नमन करता हूँ। दयाल के पूर्वो सब काजा। गुरुदेव अपने दयाल के जन्म जन्मांतरों के कर्म को दग्ध कर दिया। दग्ध करने वाले हैं भगवान, हर जन्म का काज संवारने वाले हैं। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। जो कोई शरणी तुम्हारी आयु, गुरुदेव जो आपके शरण में आता है, तुरिया तक ज्ञान बसाइए। आपने उसको तुरियाति तुरियावस्था का ज्ञान करा दिया। तुरियाति तुरियावस्था वो अवस्था है जिस अवस्था में आत्मा परमात्मा के साथ अभेद हो जाती है। उस अवस्था के मालिक, उस अवस्था के दाता गुरुदेव में आपको नमन करता हूँ। आगे टाइम हो गया। दुहा है निर्मल आनंद देत को ब्रह्म रूप करी दे। आप अपने शिष्य को ब्रह्म रूप देकर उसे निर्मल और आनंद में बना देते। जीव रूप की आवश्यकता ज्यादा सब हमारे लिए। जीव रूप में शिष्य के अंदर जो विदाएं आती, जो व्याधियां आती हैं, आप उन सभी को हर लेते हो। ऐसे गुरुदेव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आगे चौपाई है, इस चौपाई के बाद वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि हरिद्वार में हम लोग आरती के पहले भोजन ले लेते हैं। सुबह 12 बजे लेते हैं। 11 से 12 पाठ पूजा सत्संग होता है। दोपहर को 12 बजे भोजन लेते हैं। शाम को 7 बजे, 7:15, 7:30 तक भोजन लेके 8 से 9:30 तक आरती सत्संग चलता है। अभी एक चौपाई के बाद वाणी को विराम दूंगी। वो क्या है? नमो नमो रामलाल गोसाई। हे रामलाल प्रभु, आपको बार बार मेरा प्रणाम। प्रगट करी भक्ति जगमाई। सारे संसार में आपने भक्ति को उत्पन्न कर दिया, भक्ति को हरा भरा कर दिया। क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद ज्ञान और वैराग्य भक्ति के 2 पुत्र मर चुके थे। भक्ति बिल्कुल कमजोर, बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि महाभारत के युद्ध के बाद ज्ञान भी खत्म, वैराग्य भी खत्म, तो भक्ति बूढ़ी हो गई। श्यामलाल प्रभु जी ने भक्ति को फिर हरा भरा करा।
कैसे? ज्ञान वैराग दोनों पुत्रों को भगवान ने जागृत कर दी और भक्ति को दोबारा प्रकट करा दिया। ऐसे रामलाल प्रभु को मेरा प्रणाम। और क्या ज्ञान योग की नौका की गुरुदेव रामलाल प्रभु, आपने ज्ञान योग की एक नौका बना दी और लखराज केवट को दी। लखराज जी को केवट बनाकर ज्ञान रूपी नौका दे दी। बहुत पापी जीव चढ़ाए। लखराज प्रभु ने क्या करा? नौका में पापी जीव को हटा दिया, हटाकर भवसागर से पार उतार दिया। भवसागर से पार लगाए। कृपा बल्ली हाथ में रखी। लखराज प्रभु जी ने कृपा की बल्ली ने चप्पू, कृपा की चप्पू हाथ में रख ली। कहूं थे दूर वचन ना बाकी, किसी को वो दूर वचन नहीं बोलते। अमृत वचन बोली बिठावे। पापियों को लखराज प्रभु जी अमृत वाणी बोलकर नौका में बैठाते। नर नारी लोग पतित तरावे। नौका में नर नारी को, पतित नर नारी है, उठाकर उनको सागर से पार लगा देते, पतितों को पावन कर देते। कलयुग में सतयुग विस्तार। इस प्रकार प्रभु जी ने कलयुग में सतयुग का विस्तार कर दिया गुरु भक्ति का बोल द्वारा। उन्होंने गुरु भक्ति का दरवाजा को खोल दिया। सुनी सुनी के जिज्ञासु आ गई। प्रभु जी की महिमा सुनकर जिज्ञासु साधक भक्त के चरणों में आते हैं। सबन के देह संदेह मिटावे और प्रभु जी सभी के संदेह मिटाते हैं। इस प्रकार देव रामलाल जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, जिन्होंने संसार का इतना कल्याण किया। गुरुदेव लखराज प्रभु जी, आपको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये देवीलाल प्रभु जी लखराज और रामलाल प्रभु जी को इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं इस पुस्तक में, क्योंकि हम देवीलाल प्रभु जी के भगत हैं। हम सभी भक्तजन इसको प्रणाम करते हैं। देवीलाल प्रभु जी इनको प्रणाम करेंगे। लखराज जी को, रामलाल प्रभु जी तक हमारा प्रणाम स्वयं पहुंचे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग को नाम देते हैं। प्रभु जी का लाख लाख शुक्राना है इस पावन धाम में बच्चों को लाकर धाम से आप सभी बच्चों के ऊपर कृपा, करुणा, आशीर्वाद और ज्ञान की गंगा बरसा रहे हैं। इसको बार बार प्रणाम करते हुए आज की वाणी को विराम देते हैं। वो सुखदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय। मुल्केश्वर भगवान की जय। दीनदयाल भगवान